हेलो एवरीवन। दोस्तों, मेंस एग्ज़ाम को लेके अभी करीब 20 या 22 दिन बचे हुए हैं। और जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया भी था आप लोगों को कि इस समय सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपका रिवीजन। ठीक है, तो रिवीजन आप लोग कंटिन्यू करते रहिए और जितने भी डाटा एंड फैक्ट्स हैं, जो रिपोर्ट्स जो आपने नोट्स बनाए हैं उनको भी बार बार रिवाइज करिए। ठीक है, तो वो आप लोगों को वहाँ पर याद रहेंगी। इसके अलावा इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि एसए में हो सकता है आपको डायरेक्ट देखने को मिल जाए। ठीक है, तो ये आप लोग टॉपिक देख लीजिए और इस पे जो भी डाटा एंड फैक्ट्स जो भी तैयार करने हैं और कोटेशन वगैरह जो भी तैयार करनी है वो यहीं से तैयार कर लीजिए। ठीक है, जिससे कि वहाँ पे ज़्यादा सोचना ना पड़े। ठीक है, तो पहला टॉपिक जो है जो कि इम्पॉर्टेंट है, हो सकता है आपको डायरेक्ट देखने को मिले। तो पहला टॉपिक है आतंकवाद। ठीक है, तो आतंकवाद पे आप लोग इससे तैयार कर लीजिए। और आतंकवाद अगर नहीं हुआ तो इंडिया एंड पाकिस्तान जो रिलेशनशिप है उस पर भी आ सकता है। इसके अलावा जो दूसरा टॉपिक है वो है कृषि संबंधित, कि कृषि से संबंधित हर बार क्वेश्चन आता है, तो इस बार भी चांसेस है कि हो सकता है देखने को मिले। ठीक है, कृषि में कैसे टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं तो इस पर भी आ सकता है। पारंपरिक कृषि कैसे नवीन कृषि में बदल रही है। ठीक है, तो कृषि पे जितना डाटा एंड फैक्ट्स है, जो भी नई नई जो पद्धतियाँ आ रही कृषि की, वो आप लोग देख लीजिए अच्छे से। तो ये तो टॉपिक मतलब फिक्स ही रहता है हर बार, तो हो सकता है इस बार भी देखने को मिले। तीसरा जो टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट है वो है विकसित भारत। ठीक है, विकसित भारत @2047। तो इसको देख लीजिए क्योंकि ये जो भारत सरकार है उसका मेन मोटिव यही है कि 2047 तक विकसित भारत करना है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी रहा है, चर्चा में भी रहा है, तो ये हो सकता है देखने को मिले आप लोगों को। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है चौथा वो है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। ठीक है, तो हो सकता है ऐसा भी आ सकता है कि महिला सशक्तिकरण में नारी शक्ति वंदन अधिनियम का योगदान, ठीक है, ऐसा कुछ आ सकता है या फिर कितना सफल रहेगा। तो इसको देख लीजिएगा, नारी शक्ति वंदन अधिनियम यहाँ से भी हो सकता है एक ऐसे देखने को मिले। इसके अलावा जो पांचवा टॉपिक है वो आपका है महाकुंभ, क्योंकि महाकुंभ जो है पूरे साल ही चर्चा में रहा है, तो ये यहाँ से देखने को मिलेगा। ठीक, एक टॉपिक तो महाकुंभ देख सकते हैं। इसके अलावा जो छठा टॉपिक है वो है साहित्य, क्योंकि साहित्य हर बार क्वेश्चन आता है, तो इस बार भी हो सकता है देखने को मिल जाए। ठीक है, तो साहित्य आप लोग तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो है एआई। ठीक है, क्योंकि एआई जो है इस समय बहुत ज़्यादा चर्चा में भी है, तो एआई से संबंधित एक ऐसे देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये अभिशाप है या वरदान है, ऐसा कुछ करके आ सकता है। ठीक है, या फिर भविष्य में एआई की संभावनाएं, ऐसा कुछ आ सकता है। ठीक, तो एआई जो है वो तैयार कर लीजिए आप लोग, इस पर देखने को मिल सकता है ऐसे। ठीक है, इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आठवां है जलवायु परिवर्तन, क्योंकि हर बार क्वेश्चन एक आता है। पिछली बार ग्लेशियर से संबंधित क्वेश्चन आया था, तो इस बार भी ऐसा कुछ आ सकता है, बाढ़ से संबंधित या फिर जो आपदाएं आती हैं, प्राकृतिक आपदाएं, ठीक है, या फिर मानव के द्वारा जो आपदाओं को तीव्रता दी गई है उस पर भी आ सकता है। तो इसको तैयार कर लीजिएगा, जलवायु परिवर्तन संबंधित जो भी आपदाएं हैं। ठीक है, फिर अगला जो नवा टॉपिक है वो है आपका यूसीसी। ठीक है, यूसीसी पे भी आ सकता है, क्योंकि ये भी चर्चा में रहा है, खूब पूरे साल ही चर्चा में रहा है, तो यूसीसी आ सकता है। इसके अलावा जो 10वां टॉपिक है वो है आपका वन नेशन वन इलेक्शन। ठीक है, तो इसको भी आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से भी हो सकता आ जाए। अगला टॉपिक जो है वो मैं बता देता हूँ, 2-3 टॉपिक और, इसको भी आप लोग देख लीजिए। पहला तो है पिछली बार जैसे आया था मंगलयान को लेके। ठीक है, तो इस बार हो सकता है कि अंतरिक्ष से संबंधित कुछ ऐसा टॉपिक आ जाए। ठीक है, कि अंतरिक्ष में क्या संभावनाएं हैं भारत की, या फिर जो स्पेस स्टेशन जो बनाया जा रहा है जाना है 2035 तक। ठीक है, तो अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन जो है उस पर भी आ सकता है। आदित्य L1 है, ठीक है, इस पर भी आ सकता है। या फिर गगनयान जो मिशन है वो भी इम्पोर्टेंट है। तो ये जो अंतरिक्ष से संबंधित कुछ टॉपिक हैं, जैसे आदित्य L1, गगनयान, अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन और चंद्रयान, तो फिलहाल हो सकता आ जाए। ठीक है, चंद्रयान भी देख लीजिएगा, और जो अंतरिक्ष में संभावनाएं हैं। ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक हैं जो आप लोगों को देख लेने हैं, काफ़ी ट्रेंडिंग रहे हैं पूरे साल, तो हो सकता है यहाँ से 1-2
टॉपिक आपको देखने को डायरेक्ट मिल जाए, ठीक है। इसके अलावा आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, वहाँ पे मैंने कुछ मैटर भी डाला हुआ है मेल से संबंधित, तो वो आप लोग देख लीजिए। और हिंदी के लिए अगर आप लोगों ने प्रारूप वीडियो जो मैंने बनाई थी आलेखन के, वहाँ पे मैंने 3-4 प्रारूप बताए हुए हैं, ठीक है। उसमें एक परिपत्र वाला प्रारूप मैंने अभी नहीं बताया है, तो उसको भी कुछ दिन में डाल दूँगा, ठीक है, कल या परसों में। ज़्यादा प्रामाणिक जो प्रारूप हैं वहाँ पे डाले गए हैं, ठीक है। तो आलेखन का वहाँ से आप लोग कवर कर लीजिए। बाकी वीडियो कैसी लगी इसको लाइक वगैरह कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से